तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कंपनी ने फ्राइडे को 20% का एक बेहतरीन रैली देखने को मिला। लाइक कैन यू इमेजिन दिस, 20%। इट्स नॉट ए जोक मैन, इट्स नॉट ए जोक। 5 दिन की बात करें तो कंपनी अभी अगर 42% तक रिटर्न दे चुका है। एक महीने की बात करें तो 50% अप्रॉक्स भाग चुका है। ठीक है, 50%, वो भी एक महीने में। ठीक है, 6 महीने की बात करो तो 103% का एक बेहतरीन रिटर्न, और अगर एक साल की बात करें तो 21% का एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला। यस, नो डाउट इन दिस, थोड़ा ऊपरी लेवल पे था, एंड देन वहाँ से हमें बड़ा फॉल देखने को मिला बिकॉज ऑफ एवरीथिंग जो भी मार्केट में हुआ वो काफ़ी बुरा। ऑब्वियसली एक सपने जैसा ही है, डरावना। एक एक दिन में शेयर टूट रहा है। ठीक है, बट उसके बाद अब जाके कंपनी ने एक बेहतरीन रैली देखने को मिल रहा है। एक 100% का एक बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये टाइम मौका है हमारे को इन्वेस्ट करने के लिए? चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, इतनी बड़ी रैली हमें देखने को क्यों मिली? ठीक है, बहुत बड़ा रीज़न है इसका। जो मेन रीज़न है आपका एक जो है वो है इसका जो एक बड़ा एआई का डील मिल रहा था कंपनी को। ठीक है, वो कंपनी को डील मिला है 1734 करोड़ का एआई का ऑर्डर मिला है। अब ये क्या ऑर्डर है? ठीक है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्ट्स ओवर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर कंपनी वोन ऑन सितंबर 3। ठीक है, सितंबर 3 की एक बेहतरीन रैली देखने को मिला है हमें सितंबर 3 के बाद ही, वर्थ ओवर 1734 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और ये कंपनी करेगी क्या? द ऑर्डर इज वन ऑफ द कंपनीज लार्जेस्ट इवन ऑर्डर शेड्यूल्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन 26 and 27। नेटवेब विल यूज एनवीडिया ब्लैकवेल जीपीयूज अंडर इट्स टायरॉन कैमरो एआई प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे एनवीडिया वगैरह का नाम देखने को मिल रहा है हमें, तो एआई में अगर किसी को शेयर अगर पसंद आ रहा है तो दिस इज द वन, आई थिंक सो। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, और वहाँ डिस्कस करते हैं कंपनी पे क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, लेट्स गो सी। अब चीज़ों को समझ गए, कंपनी करती क्या देख लिए। कंपनी वन ऑफ द हाईएस्ट लीडिंग एंड टू एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है। ठीक है, फुल्ली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ ऑल्सो। अब यहाँ पे मार्केट कैप 17,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है करंट प्राइस। स्टॉक का भी हाईली ओवर वैल्यूड, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज एआई आप पकड़ लो सेमी कंडक्टर्स शेयर्स में हाईली ओवर वैल्यूड, दे आर फुल्ली ओवर वैल्यूड। और ये हर एक सेक्टर में होता है, जब भी कोई नया सेक्टर आता है, ठीक है, और वो कंपनी इंट्रोड्यूस होते हैं उस सेक्टर के, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ओवर वैल्यूशन देखने को मिलता है। ऑब्वियसली पूरा सेक्टर ही वो उस टाइम पे ओवर वैल्यूड होता है। सेम थिंग हेयर एज वेल। ठीक है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी से एआई में है, तो एआई में हमें ऑब्वियसली वेरी ओवर वैल्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आर ओ सी आर ओ देखो तो बहुत ही बेहतरीन है। 32.4 का आर ओ सी आर ओ देखोगे तो 23.9 का है। कंपनी के पास डेप्थ ना के बराबर है, विच इज़ ए प्रिटी ग्रेट थिंग। डेप्थ होता नहीं है तो कंपनी में एक चीज़ होता है, फोकस कर पाती है ग्रोथ में। ठीक है, और वहाँ पे हमारे को कन्विक्शन आ जाता है, क्योंकि डेप्थ वगैरह तो है नहीं, जो आता है इसका मतलब अब इन्हीं के पास है। डेप्ट है ही नहीं कंपनी के पास, अपने खर्चे हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्ट इसके ओनली 7.95 करोड़ है। अब यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में चेकआउट करें तो कंपनी के पास रिजर्व है एक्चुअली 519 करोड़ रुपीज़ के। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। पीजी रेशियो लिटिल बिट अप है, कोई ऐसा बड़े पीजी रेशियो देखने को नहीं मिल रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन 14% का देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें तो हमें यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 149 करोड़ से इंक्रीज होकर 301 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 13% से इंक्रीज होकर 15% हो गया है। नेट प्रॉफिट अगर देख ले तो यहाँ पे 15% से इंक्रीज होकर 30 करोड़ का देखने को मिल रहा है। सॉरी, 15 करोड़ से इंक्रीज होकर 30 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो डबल हो चुका है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कंपनी का 2.70 से इंक्रीज होकर 5.38 देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ प्रिटी ग्रेट थिंग। ठीक है, इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख ले यहाँ पे तो 71% अपना प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, एफ के पास 9.5% का स्टेक है, डी के पास 4.23% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 15% का स्टेक है। पब्लिक ने बहुत ही ज़्यादा अपना स्टेक बढ़ा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन थिंग करना क्या चाहिए? देखो, पहला चीज़ मैं बताता हूँ आपको। पहला चीज़ जो भी मेरा नियम होता है वो होता है, नियम ये है मेरा कि मैं कभी भी ऑल टाइम हाई वाले शेयर्स को मैं टच भी नहीं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो कंपनी कुछ भी रिटर्न्स बना के दे, ठीक है, मैं उसको टच भी नहीं करता हूँ। अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मैं पूरे गिरते पड़ते शेयर्स को, अगर शेयर यहाँ पे 15% क्रैश करके, तो मैं अगर मेरे को शेयर का अच्छी लगे, कंपनी मेरे को अगर अच्छी लग रही है, ठीक है, मैं उस पर जाऊँगा। ठीक है, और मैं उसको होल्ड करूँगा। ठीक है, तो मेरा सीन ये है, मैं इतने बड़ी रैली में अभी मैं इसको मैं टच भी नहीं करने वाला। ठीक है, जो अगर मेरे पास है, इफ़ मेरे पास है, इफ़ मेरे पास नहीं भी हो, ठीक है, तो मैं उसको टच भी नहीं करने वाला अभी। मैं ना भी मैं बेचूंगा। ठीक है, मैं बेचने वाला तो हूँ नहीं इसको, अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको टच भी नहीं करूँगा, मैं बेचने वाला नहीं हूँ, और मैं फ्रेश एंट्री के लिए जाऊँगा नहीं अभी। ठीक है, क्यों नहीं जाऊँगा? बिकॉज भाई ऑल टाइम हाई पे बैठा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे बैठा है, तो यहाँ पे जब भी ऑल टाइम हाई पहुँचता है कोई भी शेयर, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग्स वगैरह आते हैं। हाँ, इसके बाद मे भी थोड़ा सा और रिटर्न्स मिल जाए आपको, यहाँ से और 15% भाग सकता है, मे भी भाग जाए,
फिर उसके बाद जब गिरेगा कंपनीज तो 15% क्या 20% तक क्रैश कर सकता है एक दिन में शेयर, ठीक है। दैट इज़ वेरी नेचुरल फॉर एवरी सिंगल शेयर, दैट इज़ वेरी नेचुरल और वेरी कॉमन है, ये होता ही होता है। तो मैं अगर मेरे को किसी भी शेयर को पकड़ना हो तो मैं इस लेवल से पकड़ूंगा, ठीक है, यहाँ पे पकड़ूंगा, ठीक है, 1500 के करीब पकड़ूंगा। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2740, यहाँ से धड़ाम करके गिर गया। रीजंस नहीं है कुछ भी रीजंस, कुछ रीजंस हमें देखने को मिले नहीं, मे भी थोड़ा सा हमें रिजल्ट्स गड़बड़ाते हुए देखने को मिले, तो आई वेट फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट्स। अगर मेरे को नेक्स्ट अच्छे लग रहे हैं कि चलो ठीक है कंसिस्टेंट है कंपनी, और कंपनी के पास अभी ओवर वैल्यूड है नहीं, अंडर वैल्यूड लग रहा है शेयर मेरे को, डेप्ट है नहीं कंपनी के पास, इन्वेस्ट का भरोसा है, तो मैं भाई इस लेवल्स पे क्यों पकड़ने जाऊंगा। मैं 2017 अगर मैंने इन्वेस्ट कर भी लिया हो तो मैं यहाँ पे मैं एवरेजिंग करूंगा ना भाई, मैं गिरावट में उसको मैं डर के भागूंगा नहीं उस टाइम पे जब सब भाग रहे होते हैं। वॉरेन बफेट का बड़ी लाइन है कि अगर कोई भी फियरफुल होकर भाग रहा है तो उस टाइम पे आप फियरफुल मत बनो, उस टाइम पे आप और जाओ अगर आपको वो कंपनी अच्छी लग रही हो, ठीक है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे मैं डालूंगा, मैं यहाँ पे 3000 पे खरीदने बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फ्रेश एंट्री तो अवॉइड करूँ, मैं अभी प्रेफर भी वही करूँगा कि मैं इसको 3000 पे टच भी नहीं करना। मैं सजेस्ट भी आपको वही करूँगा कि इसको टच नहीं मत करो अभी, ठीक है। फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी मत टच करना, फ्रेश एंट्री को तो जाना ही मत, फिर वहाँ से गिरावट जो देखने को मिलेगी फिर आप जब फंसोगे देन फिर मेरे को मत बोल, ठीक है, सिंपल सी बात। ऊपर जब टच नहीं करेंगे, एवरेजिंग वगैरह कुछ नहीं, छूना भी नहीं है, जो है आप होल्ड करो। और इसको अगर आप वॉच लिस्ट में रख रहे हो तो इसको भरी गिरावट में आपको अगर ऐड करना है तो अपना 25% डालना था, अगेन 25% ऐसे करके डालो, ना कि एक दिन में आप 100,000 पूरा अपना पैसा डाल के बैठ गए, नहीं वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस होते हैं मेरे वीडियोस में, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, गो डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट, ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट करो, ठीक है। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।